हेलो ऑल, मयूरी यार। हम लोग जैसे कि चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर किया था। हम लोगों ने डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है ये पहले हम लोगों ने जाना, मीन्स वैरायटी, डिफरेंस। फिर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल हैबिटेट, फिजिकल फीचर्स एंड हैबिटेट, किस तरीके से एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर फिर ये जो डिफरेंट वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी जो है वो एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि नॉर्थन कंट्रीज़ के कुछ एनिमल्स हम लोगों ने पढ़े कि वहाँ पे कौन से टाइप के एनिमल्स रहते हैं। वही आप ट्रॉपिकल जोन में आओ तो ट्रॉपिकल जोन में तो आपको बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स दिखेंगे, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, लाइक इट्स अ होम फॉर वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो इसे क्या बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। अभी इसका जो सेपरेट ब्रांच है जिसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। फिर एक साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। देन क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने, इन्होंने जो है एनिमल्स को हैबिटेट के इस पर मतलब क्लासीफाई किया था। फिर ह्यूमन बींग्स, ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक डीएनए। we human being differ from each other, जैसे from such as height and complexion. If we compare ourselves with animal, we will vary definitely in almost all aspects. If you we compare horse and zebra, तो इसमें जो है few differences दिखाई देगा। अभी आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी क्लासिफिकेशन मतलब क्या? क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू अ ग्रुप विथ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? जो सर्टन बिहेवियर है या सर्टन जो मतलब कैसे वो स्ट्रक्चर में है, साइज कैसा है, कहाँ पे रहता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बर्ड। अभी बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? फ्लाई, इट कैन फ्लाई। देन फिश, ऑब्वियसली वो पानी में रहता है और स्विम करता है। फिर ह्यूमन बींग्स में क्या है? 1 नोज, 2 ईयर्स, 2 आईज, 5 फिंगर्स, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ट्री का क्या है? इट इज़ इमोबाइल। तो ये जो है, ये जो जो मतलब ऑर्गेनिज्म का जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है या नेचर है, वो वो हम लोगों को वो डिस्क्राइब करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ characteristic, that is feature, quality belonging to a particular organism. Now why do we need to classify? अभी क्लासिफिकेशन का क्या ज़रूरत है? अभी देखिए एक बेटर एग्जांपल से हम पहले समझ लेते हैं कि जब हमारा घर शिफ्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं भी हम लोग थिंग्स जो है वो अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर रूम में। जैसे कि किचन है, ये बाथरूम है, और ये मानो एक रूम में एक स्टडी रूम बना दिया है, एक रूम को स्टडी रूम। तो हम लोग वही चीज़ रखेंगे जो वो रूम में हम लोगों को रखना है या वो एरिया में जो हम लोग को रखना है। तो अब ये स्टडी रूम बोले तो हम इधर कौन सी चीज़ें आएंगी? इधर बुक्स है, पेन है, टेबल है, ये सब स्टडी रूम में आएगा। तो हम इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे? अभी ये सब जो इधर ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, इसमें से कौन सा है वो स्टडी रूम में आएगा? ऑब्वियसली ये बुक्स है। अब ये जो बुक्स है ये जाएगा स्टडी रूम में। फिर इधर चलते हैं। अभी बाथरूम एरिया में क्या क्या आएगा? ये 1 बाय 1 करते हैं। शैम्पू इधर आएगा, ठीक है। फिर पैन, इट्स अ किचन यूटेंसिल, हम इसमें खाना बनाते हैं तो ये किचन एरिया में आएगा। फिर पेंसिल इधर आएगा, स्टडी रूम। स्पैचुला अगेन किचन, यहाँ पे। रबर स्टडी रूम, ब्रश बाथरूम, बुक अगेन स्टडी रूम,
रबर स्पैचुला किचन में आएगा, पेन यहाँ पे, टूथब्रश बाथरूम, बकेट ऑल्सो इन बाथरूम, स्पून किचन, एंड पेन इज हियर इन द स्टडी रूम। तो अभी हम लोग को जैसे अगर कुछ पर्टिकुलर बुक चाहिए, ओके, तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, जो भी है हम लोग को चाहिए पर्टिकुलर रूम में, अगर उसको रख दिया तो इट विल बी ईजियर, हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। अभी सब एक साथ रखा होगा तो हम लोग को ढूंढने में टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन इज necessary. There is a need to classify. Now, why there is a need for classification? It is not possible to study each existing living organism in detail. हर एक चीज को पढ़ने में to study it is not possible. Then classifying the organism into groups makes it easier to know about different life forms. जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल में ही पढ़ा कि हर एक चीज़ को अगर उसी एरिया में रख देंगे तो हम लोग को ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा। इट विल बी ईजियर फॉर अस टू नो कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। Then classification helps us to understand the evolution of all living forms to a large extent. Evolution means जो ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है, मतलब कहाँ वो पैदा हुआ, कैसे उसका ओरिजिन हुआ लाइफ में, उसका लाइफ फॉर्म कैसा था, स्टार्टिंग अर्लियर स्टेज, वो हम लोग को विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन वी आर एबल टू स्टडी। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ये जो टर्म है ये धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि साइंटिफिक नेमिंग एग्जैक्टली है क्या। अभी ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके काफ़ी सारे मतलब साइंटिफिक नेम्स हैं। चिक्कू इज ऑल्सो नोन एज सपोटा नेसबेरी, और भी इसके नाम है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है एवरीवेयर, मतलब वर्ल्ड के कौन से भी कोने में जाओ तो ये साइंटिफिक नेम से वो माना जाता है, मनिलकारा जपोटा। दिस इज यूनिवर्सल, हर जगह पे यही सेम नाम है चिक्कू को, जबकि चिक्कू के ऐसे काफ़ी सारे नेम्स हैं। सो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन। ये तुम लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि साइंटिफिक नेमिंग क्या है एग्जैक्टली। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स वो कौन सा एट्रीब्यूट्स है, कौन सा वो पॉइंट्स है जिस पर एनिमल्स को रीअरेंज किया है इन जब क्लासिफाई कर रहे थे तो। सो दीज ये जो पॉइंट्स है इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा ऐसा अरेंज किया है। द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड। अभी यहाँ पे देखिए, एंट से थोड़ा बड़ा साइज क्या होगा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से बड़ा है रैबिट, रैबिट से बड़ा है एलिफेंट। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनका अकॉर्डिंग टू द साइज अरेंज किया गया था, अकॉर्डिंग टू द साइज क्लासिफाई किया था। सो एनिमल्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो साइज जो है ये पहला पॉइंट। फिर अभी ये पार्ट क्या है, यूनिसेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। सो अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेल अरेंजमेंट मीन्स ये एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर मीन्स ऑब्वियसली हम तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर में भी टिश्यूज है, बट इट डजंट फॉर्म सेल ऑर्गन्स। वो टिश्यू अरेंज नहीं हो पाता है, टिश्यूज होते हैं बट इट वोंट रीअरेंज फर्दर। देन एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल एनवायरनमेंट इज हैबिटेट, जैसे aquatic animals, aquatic plants, these are the animals living on the land.
देन अभी ये जो है सेल्स, अभी हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है cells make tissue, tissues make organ, and organ system makes a human beings. So how is the cell organization inside the body? Cell organization inside the body, ये एक पॉइंट है कि मतलब सेल ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है ह्यूमन बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सो एरिस्टोटल अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर हैबिटेट. इन्होंने तो क्लासीफाई किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था. बिकॉज जब वो क्लासीफाई कर रहे थे, सो इट वॉज ओनली एनिमल्स विच ही क्लासीफाइड. और प्लांट्स का भी पॉपुलेशन बहुत है, तो प्लांट्स काउंट तभी नहीं हुआ था, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया गया था प्लांट्स पे. तो वो एज यूजली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. और दूसरा पॉइंट क्या था, अभी जैसे सेम ग्रुप्स में, जैसे मैमल्स में आता है एलिफेंट, जैगुआर. अभी ये दोनों ही मैमल्स हैं, लेकिन वो दिखने में तो अलग है. वैसे ही तुम अगर आप एक्वाटिक एनिमल्स में स्टारफिश और ऑक्टोपस को ले लो, एक कॉमन पॉइंट क्या है, एक्वाटिक है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर तो टोटली अलग है. तो यहाँ भी ये जो है क्लासिफिकेशन फेल हुआ. तो अभी आगे का जो टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे. आज ऐसा ही रिवाइज, अभी ये जो टॉपिक है रिवाइज कर लेंगे. क्लासिफिकेशन इज व्हाट, अ कैरेक्टरिस्टिक्स, classifying living organisms into a group based on the certain set of characteristics. मीन्स उनका सर्टन एक बिहेवियर, क्वालिटी, फीचर. जैसे बर्ड्स फ्लाई करता है, फिश स्विम करता है, ह्यूमन बींग्स 5 fingers, 1 nose, 2 ears, 2 eyes. Trees are immobile. फिर why do we need classification? Because it is not possible to study each and existing organism in detail. Then groups will make it easier to know. Then to understand the evolution or scientific naming B is based on the classification. Basis of the classification क्या था? First point, based on the size. Second है based on the cell arrangement. Then based on their habitat. And fourth one is cell organization inside the body. तो अभी जो है आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.